नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंची चोटियों पर कल पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिला है। प्रदेश की कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात कल हुआ। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि प्रदेश की ऊंची चोटियों पर विशेषकर 5 जिलों को लेकर, जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला शामिल थे, कि वहां की ऊंची चोटियों के ऊपर हल्का हिमपात या बारिश हो सकती है। तो जनजातीय इलाकों में गुरुवार दोपहर बाद हल्की बर्फबारी हुई है। चोटियों पर हुई बर्फबारी के बाद लाहौल स्पीति में ठंड बढ़ गई है, क्योंकि हल्का हिमपात वहां पर हुआ है। गुरुवार को दोपहर बाद रोहतांग दर्रा समेत ड्रिलबुरी पीक, पेपन पीक के साथ कुंचम दर्रा में हल्की बर्फबारी हुई है। तो हल्का हिमपात होने की वजह से अब ठंड पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ गई है। शिशु रोहतांग सड़क बहाली में बीआरओ की टीम जुट गई थी, और क्योंकि हिमपात होने की वजह से जो मनाली लेह मार्ग है वहाँ पर भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई थी। और जब मैदानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो मौसम विभाग की ओर से बर्फबारी को लेकर पूर्वानुमान लगाया गया था, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हो रहा था। तो निचले और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे हम सोलन की बात करें या शिमला की बात करें, तो हल्के हल्के बादल आसमान पर छाए हुए थे। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है, तापमान अब बढ़ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में अब 8 और 9 नवंबर को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव भी प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। निचले और मैदानी क्षेत्रों में मौसम 9 अप्रैल तक साफ रहेगा। तापमान में, दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हुआ है, तो सुबह और शाम का मौसम, चाहे मैदानी क्षेत्र की बात करें या पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में इस वक्त ज़्यादा ठंड पड़ रही है। यदि न्यूनतम तापमान शिमला का देखें तो शिमला की तुलना में ऊना का तापमान, सुंदरनगर का तापमान काफ़ी कम है। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुबह और शाम के वक्त ऊना और सुंदरनगर और प्रदेश के अन्य मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन अधिकतम तापमान में लगातार अब इजाफा होना शुरू हो गया। तापमान बढ़ रहा है। दिन के समय तेज़ धूप है, तो तेज़ धूप का असर मौसम का तापमान पर भी पड़ रहा है। और प्रदेश का तापमान इस वक्त सामान्य से करीब 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है, लेकिन ऊना का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो प्रदेश में न्यूनतम तापमान इस वक्त सामान्य से कम है, और उसी का ही कारण है कि सुबह और शाम के वक्त थोड़ा ठंड का एहसास जरूर हो रहा है। शिमला का न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस है। 1.6 डिग्री सेल्सियस की कल बढ़ोतरी हुई है, और यह सामान्य से करीब 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। सुंदरनगर का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। शिमला की तुलना में 4 डिग्री कम है, और यह सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम है। और भुंतर का तापमान 7 है, यह भी सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम है। कल्पा का तापमान 3 डिग्री है, सामान्य से अधिक है। ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पर तापमान अधिक है। धर्मशाला का तापमान 12.3 है, जो सामान्य से इस वक्त कम है। ऊना का तापमान 8.2 है, शिमला की तुलना में करीब 5 डिग्री सेल्सियस कम है, सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस यह कम है। और नाहन का 16.1 है, जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम है। केलोंग का तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से कम है। पालमपुर का 10 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से कम है। सोलन का 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम है। मनाली का 7.6 है, जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का तापमान 11.8 है, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम है। बिलासपुर का तापमान 12.5 है, जो सामान्य से कम है। मंडी का तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, यह भी सामान्य से कम है, 1.9 डिग्री सेल्सियस। और कुफरी का तापमान 7.4 है। कुकुमसेरी का -0.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, शिमला है, मनाली है,
वहाँ पर तापमान, डलहौजी है, वहाँ पर तापमान सामान्य से अधिक है न्यूनतम, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम है। मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ों की तुलना में ज़्यादा ठंड इस वक्त पड़ रही है और दिन के समय गर्मी अब वहाँ पर पड़नी शुरू हो गई है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शिमला का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर 32.6 है, जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान अधिक चला हुआ है। भुंतर का तापमान 28.7 है, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिक है। और धर्मशाला का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का तापमान 16.4 है, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला 29 है, जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का तापमान 35.4 है, जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और कल ऊना के तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। नाहन 31.4 है, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है, सामान्य से करीब 2.1 डिग्री सेल्सियस से अधिक चला हुआ है। केलोंग का तापमान 9.8 है, जो सामान्य से कम है, 1.3 डिग्री सेल्सियस की कल गिरावट देखने को मिली। सोलन का तापमान भी अब रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है और इस सीजन का सबसे अधिक तापमान कल सोलन का देखा गया है। 32.4 डिग्री सेल्सियस सोलन का तापमान रहा है। 2.9 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी हुई और यह सामान्य से करीब 5.2 डिग्री सेल्सियस अधिक सोलन का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मनाली का 21.4 है, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का 31.8 है, जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का तापमान 30.4 है, लेकिन यह सामान्य से थोड़ा सा कम है। चंबा का 28.8 है, सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम है। डलहौजी का 18 है, सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस कम है। और कुकुम से सेवबाग 27.8 है, धौलाकुआं 34.2 है, बरठी 31.8 है, कसौली 25.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है और निचले क्षेत्र है, वहाँ पर गर्मी अब बढ़ती जा रही है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बारिश की अभी फिलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय जरूर होगा 8 और 9 अप्रैल को, लेकिन यह पश्चिम विक्षोभ प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही सक्रिय होगा। ऊंचाई वाले क्षेत्र लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र, जहां पर मौसम विभाग का मानना है कि हल्की बारिश व बर्फबारी वहां पर हो सकती है। कल भी पश्चिम विक्षोभ का जो असर था पिछले कल, वो भी प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, विशेषकर लाहौल स्पीति, रोहतांग पर देखने को मिला। जो ऊंची चोटियां हिमाचल प्रदेश की है, वहां पर हल्का हिमपात हुआ है। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहा है और इसी तरह का मौसम साफ रहने की संभावना है। ठाकुर शानू जी हमारे साथ जुड़े, हेमराज जी जुड़े, मेहर सिंह जी जुड़े और मोहनलाल जी। बहुत गर्मी अब ऊना में हो चुकी, बिल्कुल जी। और इंजीनियर विनोद कुमार जी, आशा शर्मा जी हमीरपुर से, बबलू राजपूत जी हमारे साथ जुड़े, बलवंत जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बंसीलाल जी का हम स्वागत करते हैं। सरवण गुलेरिया जी है, जगदीश गुप्ता जी है, जोगेश गुप्ता जी जुड़े हैं, मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं कि सोलन का मौसम बिल्कुल साफ है। सोलन के तापमान में ज़बरदस्त उछाल कल देखने को मिला। 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चला गया है और यह सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंद्रशेखर जी, केवल शर्मा जी और सन्नी जी, बिंदिया ठाकुर जी अब हमारे साथ सोलन से जुड़ी हैं, तो उनका भी स्वागत है करते हैं। और तस्वीरें आप NH5 की भी देख रहे हैं, वाहनों की आवाजाही जारी है। बड़ी संख्या में पर्यटक भी शिमला की ओर आ रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। सोलन में तो मौसम साफ है। पिछले कुछ दिनों से सोलन के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यही स्थिति पूरे प्रदेश की बनी हुई है। मैदानी क्षेत्रों में और जो निचले क्षेत्र है वहाँ पर तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान की बात करें तो 9 अप्रैल तक मौसम
हिमाचल प्रदेश में बारिश का नहीं है, बारिश की कोई संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। जिस तरह से तापमान में लगातार उछाल आ रहा है, मैदानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जरूर मौसम विभाग का पूर्वानुमान 8 और 9 अप्रैल का है कि वहां पर हल्का हिमपात, हल्की बारिश हो सकती है। पिछले कल भी लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर, रोहतांग दर्रे के ऊपर हल्का हिमपात हुआ है, लेकिन बाकी जगह मौसम साफ रहा। हालांकि हल्के हल्के बादल शिमला सोलन में भी छाए रहे, लेकिन बारिश हो तो ऐसी संभावनाएं अभी फिलहाल नहीं है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। मौसम विभाग का तो पूर्वानुमान भी इस बार कुछ इसी तरह का कि मई और जून के महीने में हिमाचल प्रदेश में गर्मी पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा रहेगी। पिछले वर्ष की तुलना में गर्मी ज़्यादा होगी और हीट वेव के जो दिन हैं उनमें भी बढ़ोतरी 10 से 20% अधिक हीट वेव के दिन रहने की संभावना है। यदि पिछली बार 10 या 20 दिन लू चली होगी तो इस बार 2-3 दिनों का और उसमें इजाफा हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो गर्मी इस बार ज़्यादा पड़ेगी। पिछली बार तो गर्मी का जो मेन कारण था कि वनों में आग के लगातार मामले प्रदेश में सामने आ रहे थे। बड़े जंगलों में पिछले वर्ष आग लगी थी और उसके कारण प्रदेश में गर्मी ज़्यादा थी, लेकिन इस बार वनों के आग के अभी तो फिलहाल कम मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त थोड़ा सा मौसम ठंडा भी है और प्रशासन द्वारा भी सख्ती की गई है। यदि हम सोलन की बात करें तो अब जिस तरह से गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में लोग किसान अपनी घासनियों में जो कांटे इकट्ठे किए होते थे, आग लगा देते थे उन कांटों को जलाने के लिए, अब उस तरह का इस बार नहीं कर सकते। उसके लिए परमिशन अब डीएफओ से लेनी होगी और यदि नहीं लेंगे तो आपदा के एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस तरह का प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया और यह निर्णय पूरे प्रदेश स्तर पर लिया गया है। सख्ती इस बार कर दी गई है और देखते हैं कि इस सख्ती का कितना असर आने वाले दिनों में रहता है। लेकिन मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अभी फिलहाल आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा। और गौरव दीवान जी बता रहे हैं कि सूखा है और पानी की समस्या बिल्कुल जी, अब स्थितियाँ इसी तरह की बनती जा रही है। सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और टोर लाल जी भी है, संतोष शर्मा जी भी है, सौरभ जी हमारे साथ जुड़े, प्रदीप मनसागर जी। मौसम की कोई अपडेट नहीं है, कोई बारिश की संभावना नहीं है। और बालग्राम डोगरा जी जुड़े हैं, बिंदिया ठाकुर जी। तो सभी का स्वागत, धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आभारी है। मौसम के बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आग्रह सिर्फ यही रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंच सके। हालांकि मौसम में फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि किसान इस वक्त बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश की अभी फिलहाल संभावना नज़र नहीं आ रही है, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। 8 और 9 को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जरूर हल्का हिमपात या बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा और हिमाचल प्रदेश में आने वाले 9 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की संभावना है। केवल मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर ही है और पिछले कल भी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही हल्का हिमपात हुआ है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।